मंडला मंडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। नैनपुर, बिछिया व मंडला की कृषि उपज मंडियां बंद। मंडी कर्मचारी मॉडल एक्ट के विरोध में एवं वेतन भत्ता व पेंशन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडी समिति मंडला, बिछिया, नैनपुर की संयुक्त इकाई के समस्त कर्मचारियों द्वारा कृषि मंडी प्रांगण मंडला से कलेक्टर कार्यालय मंडला तक रैली निकालकर मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्तों, पेंशन की सुनिश्चितता करने के लिए आंदोलन किया गया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा संभागीय उपाध्यक्ष विवेक झाजिया ने बताया कि पूर्व में मंडी कर्मचारियों मॉडल एक्ट के विरोध में 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी, जब प्रदेश सरकार ने 15 दिनों में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन निर्धारित अवधि बीतने पर भी प्रदेश सरकार ने मंडी कर्मचारियों अधिकारियों की मांगे नहीं मानी। इसलिए 25 दिसंबर से मंडी कर्मचारी व अधिकारियों को दोबारा हड़ताल शुरू करनी पड़ी। शासन द्वारा दिए गए आश्वासन अनुसार मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन की सुनिश्चितता के लिए नियत 15 दिवस में कोई भी प्रावधान या कार्य योजना घोषित नहीं की गई, जिससे मंडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 25 सितंबर से प्रदेश के सभी मंडियां व तकनीकी संभाग व जिला के समस्त कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम क्या मांगे? हम क्या मांगे? लेकर रहेंगे, छीन के रहेंगे, हक हमारा, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, लेना होगा, वेतन भत्ते, हम क्या लेंगे? वेतन भत्ते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम क्या मांगे? वेतन भत्ते, छीन के लेंगे, वेतन भत्ते, देना होगा, वेतन भत्ते, तो जरूरी, वेतन भत्ते, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, मांगे, वेतन भत्ते, देना होगा, वेतन भत्ते, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, मामा तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मामा तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम क्या मांगे? वेतन भत्ते, छीन के लेंगे, वेतन भत्ते, देना होगा। वेतन भत्ते। मूल मांग ये है कि शासन द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है, लोकसभा राज्यसभा में जो पारित हुआ है, वो किसान विरोधी बिल है। पहले तो वो किसान के पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि किसान को मतलब व्यापारी को खुली छूट दे दी गई है कि वो कहीं भी किसी भी किसान से कहीं भी ले सकता है। और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हमारे कमल पटेल जी, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि किसान पहले बाधित था। सर, एक तो पढ़िए आप मंडी अधिनियम, किसान पहले भी बाधित नहीं था। वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता था और कितने भी भाव में वो स्वेच्छा से बेच सकता था। और अभी व्यापारी बाधित था, तब मतलब जब मंडियाँ चलती थी व्यापारी बाधित था कि वो मंडी में आकर खरीदे, लाइसेंसी था वो और वो सरकार के नियमों में बंधा था। परंतु अभी जो अध्यादेश आया है सर, वो सरकार ने व्यापारियों को खुली छूट दे दी है। चाहे तुम किसान का कितने भी रेट में माल लो या ना लो, ना एमएसपी निर्धारित की गई है किसानों की। एक मक्का जो 1400 के ऊपर बिकता था, आज वो मक्का 650 बिक रहा है। किसान कितना लूट रहा है ये आप भी देखिए। और हमारी लड़ाई किसानों के लिए भी है और खुद के लिए भी, क्योंकि सर जो किसान माल लाता था मंडी में और व्यापारी उसको खरीदता था, मतलब क्रेता व्यापारी खरीदता था, उसके एवज में वो 2% 1.5% मंडी शुल्क मंडी को देता था। उस मंडी शुल्क का जो 15% है सर, वो स्थापना व्यय में मंडियों को जाता था और उस स्थापना व्यय से हम सभी की वेतन होती थी। चूँकि ये अध्यादेश के कारण मंडियों को प्रांगण के अंदर सीमित कर दिया गया है। कोई कर्मचारी बाहर अवैध परिवहन को रोक नहीं सकता, खुली छूट अवैध परिवहन को मिल गई। प्रांगण के अंदर कोई किसान लाए या ना लाए, अध्यादेश में बोल दिया गया तुम कहीं भी बेचो, कहीं भी खरीदो। तो जब किसान वहाँ आएगा ही नहीं, उपज लाएगा ही नहीं, तो मंडी शुल्क कहाँ से आएगा? हम क्या मंडी के प्रांगण के अंदर खुले हवा में बस घूमने के लिए बने हैं? हमारी वर्दी खत्म कर दी गई, हमारा पावर खत्म कर दिया गया। हम 17-18 सालों से नौकरी कर रहे हैं, हमारा वजूद खत्म कर दिया गया। हम नहीं बोलते कि तुम अध्यादेश वापस लो, तुमको जो लगाना है लगाओ, मंडियाँ बेचना है बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। बस हम जो गवर्नमेंट कर्मचारी हमको आपने हमारे जीवन के 17 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल से सेवा कर रहा है। सब लोग इस बात से परेशान है कि हमारी वेतन कैसे होगी, क्योंकि आपने मंडी शुल्क को तो पूरा फ्री कर दिया, कुछ भी नहीं लगेगा मंडी शुल्क। तो हम लोग खाएंगे कैसे? हमारा मेन मुद्दा है सर कि हमको शासन से वेतन चाहिए, और अगर वो वेतन नहीं दे रही तो हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करे या किसी सरकारी उपक्रम में हमको मर्ज करे। बस एक ही नारा। और हमने अभी सर 3 तारीख को
भोपाल गए थे, पूरा प्रदेशव्यापी हड़ताल थी भोपाल में। वहाँ पर हमको आश्वासन मिला था 6 तारीख को सीएम के द्वारा कि आप लोगों का हो जाएगा 15 दिवस के भीतर। हमने सीएम के झूठे आश्वासन पे, पटेल जी के झूठे आश्वासन पे 15 दिन वेट किया, परंतु उन्होंने हमारी बातों को बिल्कुल सिरे से मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि करना है कि नहीं करना है। इस कारण हम लोग इतने व्यथित हो गए कि अब हमको रोड पे आना पड़ा और आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि वो हमारी मांग को सीएम तक पहुंचाए। यहाँ पर कृषि उपज मंडी समिति मंडला एवं बिछिया नैनपुर जिला इकाई के कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं। विगत दिवस में 3 जो कृषि के पे आधारित अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुए हैं, उसमें से एक अध्यादेश जो है वो उसके कारण से हमारी जो APMCs हैं, कृषि उपज मंडियां हैं, उनकी आय में निरंतर गिरावट हो रही है और आगे चल के बहुत ज़्यादा स्थिति भयावह होने वाली है। मंडियों में चूँकि आवक धीरे धीरे कम हो रही है और आगे चल के शून्य हो जाएगी, जिससे सभी कर्मचारी और हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके लिए वेतन भत्ते और पेंशन का बहुत विकट संकट खड़ा होने वाला है। और इस संबंध में पहले भी हम लोग हड़ताल में थे, उस समय माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा और सीएम साहब द्वारा दूरभाष पर चर्चा करके हमारी मांगों के लिए 15 दिन का समय मांगा गया था और 15 दिन के लिए हमने हड़ताल स्थगित भी की थी और 15 दिनों में कोई भी आगे कार्य योजना बढ़ी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे हमको ये निश्चित हो सके कि हमारे वेतन भत्ते और पेंशन सुचारू रूप से मिलते रहेंगे। तो वेतन भत्तों की सुनिश्चितता को लेके आज 15 दिवस के बाद फिर से हमने हड़ताल शुरू की और आज 7वां दिवस है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री के लिए पत्र यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, ताकि शासन ऐसा कोई काम करे या ऐसा कोई हमारे लिए योजना बनाए कि हमारे वेतन भत्तों की जो निर्बाध सुनिश्चितता है वो बनी रहे। आगे चल के हमको वेतन भत्तों का कोई भी संकट खड़ा ना हो, क्योंकि यहाँ पर सभी कर्मचारी विगत 15 से 20-25 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे हैं और आगे चल के अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो हमारे लगभग 8000 कर्मचारी और 3000 पेंशनर्स के समक्ष बहुत ज़्यादा जीवन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपके पास भी है कोई समाचार तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज़ विटनेस। मोबाइल नंबर 9407091560। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।